हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, अब यहाँ से गीत गाने की, कलाम सुनाने की बात नहीं है। जैसे खुदा ने कहा कि हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, अब आपकी बारी है। अपने मुंह को खोलें और जो बरकतें खुदा ने आपको दी हैं उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं ईमानदारों की जमात में हूं। खुदा ने बहुत सारे लोगों को पाकू का मसा भी दिया हुआ है। आइए अपनी जुबानों को खोलते हैं और कलाम की मुफीद बातों के लिए और उन सारी शुक्रगुजारियों के लिए हम अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आइए शुक्रगुजारी करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर जुबान से आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे तो आप खुदा की दी हुई उन बरकत को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि जो खुदा ने आपको बरकतें दी हैं, इसलिए आप शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं बोल सकते। आइए अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए। Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy,
दूध कभी है यीशु के लहू में बोलो दूध कभी है यीशु के लहू Thank you, Jesus. Thank you for your presence. We worship you, we honor you. Praise the Lord. दुआ करेंगे, सब आंखें बंद रहेंगी और दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश। हम खुदा अपने आप को आज खाली करते हैं और तेरे नाम को सारा ऊंचा, तेरे नाम को बुलंद, तेरे नाम को बुलंद भाला करते हैं और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुमने आज के दिन हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा और अपने लायक बना दिया कि हम खुदा तेरी बारगाह में आकर तेरी शुक्रगुजारी, तेरी परस्तिश, तेरी सताइश मैं खुदा आज के कलाम के वसीला से तुमने हमें बरकत दी है। हम तेरी डालियां बनना चाहते हैं और फल लाना चाहते हैं खुदा। तो जब आए हम ये ना हो कि खुदावंद तो हमारी जिंदगियों से फल ना पाए और तू वापस लौट जाए। खुदावंद हमें ऐसा फलदार बना ताकि जब तू आए हम तेरा भागों बनों का तेरा इस्तेमाल करें। इस चर्च को और आए हुए मेहमानों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह की कादर और जलाली का हालेलुया। सब तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। भाई जफर तो हमारे पास होते ही हैं, लेकिन भाई दूर से आए हैं और आज साढ़े थी चढ़ गए उन्होंने ना तो बरकत लैनी और ये गीत दे विच आंदी है नजराने का नसीब खुदा दे जरूर आएगी। जोरदार तालियां इस खूबसूरत खानदान के लिए। प्रेज़ गॉड। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनकी मोहब्बत के लिए और ख़ुसूसन भाई जफर के लिए। हमारे वो सीनियर हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। वो बहुत ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत पहले से इस खिदमत के काम में और इस मिनिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, वर्शिप मिनिस्ट्री को। सो मैं चाहूंगा भाई जफर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इनकी हम्बलनेस के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और जिस तरह से हमने कलाम सुना है दरख्त के बारे में, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और अच्छा और बुरा दरख्त के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ 10 साल आप मुआवजा करें किसी भी खानदान का, किसी भी या अपने ही अपने खानदान का मुआवजा किसी ऐसे खानदान के साथ जो खुदा से दूर है। उन 10 सालों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप देखेंगे अपने खानदान में और उन खानदानों में जो खुदा से दूर है। मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ कि कल एक बहुत बड़ा काम हुआ। परसों हमने अपनी एक बुजुर्गा को, जो पिछले दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि लगता था कि वो करीबुल मर्ग हैं, और हमारे दिल पर ये बोझ था कि खुदा ये मरने से पहले ये यीशु मसीह में आ गए। और खुदावंद ने फजल किया, हमारा बोझ था और हमने परसों उनको बपतिस्मा दिया है। चारपाई पर ही हैं, वो उठ नहीं सकती, चल नहीं। इससे पहले कि हम में से भी ज्यादातर का ये वक्त आ जाए, आज वक्त है कि फल की तरफ गौर करें कि हम क्या फल दे रहे हैं। मेरा छोटा भाई नासिर यहाँ पर मौजूद है, इनके बच्चे
खुद ही आ गई। अच्छा, ये बच्चे आपके सामने, नाइजल है, अनाया है, छोटा है केवन। ये किस तरह से पिछले 10 सालों में मैं समझता हूँ जो बोझ हमने रखा था उसका नतीजा, और इसमें भाई जफर का बहुत ज्यादा अमल दखल है। नासिर की जिंदगी में बहुत सारी बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो आई हैं, खुदावंद का शुक्र है। मैं क्रेडिट नहीं है ये किसी का भी, ये क्योंकि हम सब खुदा के खादम हैं और हमारा ये काम है कि हम इस काम को करें और दूसरों के साथ इसको बांटते रहे और इस बोझ को लेते रहे। सो अच्छा फल लाना है तो मुआवजना शुरू कर दें, इंसानों से नहीं, खुदा से अपना मुआवजना शुरू कर दें कि वो कितना पाक और मैं कहां पर हूं। हालेलुया। फिर कभी मौका होगा तो और मजीद इस मुआवजना के हवाले से भी बातें करेंगे, लेकिन अभी एक ऐसी गज़ल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो सुलैमान ने लिखी, और उसमें यह है कि सिर्फ तुझको जाना ही नहीं है, अपना माना है। जब फल की बात आती है तो जब तक हम यीशु को अपना मान नहीं लेते उस वक्त तक अच्छा फल नहीं आ सकता। जानते हैं, हम बचपन से संडे स्कूल से बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी जाते थे संडे स्कूल, और यीशु मसीह को उस तरह से जाना ही नहीं था, लेकिन जब हम जान जाते हैं तो फिर खुद ही फल जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो आज ये एक नई गज़ल है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। तेरे बारे तेरे बारे कलाम सुनाया जाता रहता है, सदियों से खादम कलाम सुना रहे हैं और सुनने वाले सुन ही जा रहे हैं। बस सुनिए, तेरे बारे। एक खादम ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। एक खादम ने एक कलाम सुनाना था किसी चर्च में, और जब वो चर्च पहुंचा बड़ी तैयारी के साथ, कई दिन तक उसने तैयारी की कि मैंने खुदा का कलाम लोगों को सुनाना है। तो वहां पर जब वो पहुंचा तो बारिश हो गई या हालात खराब हो गए या कुछ भी व्हाटएवर, एक शख्स सिर्फ चर्च आया और उस चर्च ने बैठकर उस कलाम को सुना, और सुनाने वाले ने उसी जोर के साथ, उसी जोश के साथ जिस तरह से उसने तैयारी की थी उसने उसी तरह से सुनाया, और सामने वो शख्स बैठकर सुनता रहा। जब कलाम खत्म हुआ, एंड हुआ, उसने कहा पादरी साहब आपने आज जबरदस्त कलाम सुनाया, काश के आज सारे लोग आए होते, काश के दूसरे लोग आए होते। यानी उसके कहने का मकसद था आज भी मैंने कलाम कबूल नहीं किया, आज भी उसे दूसरों की फिक्र है कि वो आते और वो कलाम सुनते। तो ये कीमती वक्त है, जब आपने खुदा का कलाम सुन लिया है तो जिंदगी में फल आपके आना चाहिए। दूसरों को अपनी फिक्र खुद करनी है। तेरे बारे में वो सुना ही नहीं, तुझको जाना है, अपना माना है। तेरे बारे बस सुना ही नहीं, तुझको जाना है, अपना माना है। तू मेरी जिंदगी हासिल है, तू मेरी जिंदगी हासिल है। जब हम उसको पहन लेंगे तो फिर हमारा हार सिंगार भी वही है। एक मेरे दोस्त आते हैं अफ्रीका से, बहुत ही हम देखते हैं ना, पहली दफा जब हमने देखा तो क्या कि दुनिया का लगभग आखिरी काड़ा है, इधर तो बहुता काड़ा कोई नहीं हो सकता। शक्ल भी अजीब, सर भी गंजा, अजीब सा वो खादम था, लेकिन जब उसने कलाम सुनाना शुरू किया है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ आपको, मैंने उसकी सूरत को बदलते हुए देख लिया। उसके चेहरे पर ऐसा नूर आया कलाम के वसीला से कि उसकी शक्ल मुझे ऐसे लगे जैसे ये वो शख्स है ही नहीं, ये कोई और है। तो हमारा जो रंग रूप है वो भी बदल जाता है जब यीशु मसीह हमारे अंदर। हालेलुया। तेरे बारे में बस सुना ही नहीं,
तुझको जाना